आके हम अपनी कुटिया में चले जाते थे रात हाँ, वो अपने में चले गए। इस तरह से करते थे। कहीं भंडारा हो जाता था ना, तो उस समय खाने के लिए जाते थे, बड़ी प्रेम से खा के। आजकल भंडारा होता है तो दक्षिणा के लिए जाते हैं, घर से तो खा के महाराज जी आपसे ये राय लेनी थी। खा देंगे। अब नहीं 1000 का टंकी रहे। और ये जो है नहीं, फिलहाल तो जो बनाएंगे और ये बराबर होके ये हो जाए, ये करा लीजिए आप। हम ऐसा करो, करिए। पेन है, लाओ पेन दो, क्योंकि यहाँ हो जाए तो सर्वोत्तम है। जितने संत महात्मा यहाँ के हैं उन्हें बुला लीजिए। हमारे पिताजी नहीं रहे थे, तो 32 साल से महाराज जी करते हैं बराबर, हर 19 तारीख को। उनकी तिथि में हमारे यहाँ भी अपने गुरु लोगों की तिथि। हाँ, और माता जी हमारी 2017 में नहीं रही, तो वो दिसंबर में नहीं रही थी, तो उनका दिसंबर में करते हैं, साल में दो भंडारा। यही बेटा का कर्तव्य भी। अब वही जो अपने समझ में आता है, कोई बताने वाला है नहीं। ये लोगों के परिचय क्या है? अब यही चित्रकूट इनका हो तो हमने इनका वीडियो देख के फोन किया था, तो हमने इनसे कहा, नहीं, हमने इनसे कहा, हम कहा भैया महाराज जी के पास तक हमें जाना है, किसी तरह पहुंचाओ कोई, ये तुम वहाँ के लोकल आदमी हो, तुम सब करते हो, जानते हो। तो इन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं। ये तो वीडियो बनाते हैं ना? हाँ, बनाया, इनके है वीडियो। मैंने कहा महाराज जी को मैंने टाठी घाट में देखा था, इनका आश्रम मुझे मालूम नहीं है, तभी मैंने आपको फोन करके पूछा था, क्योंकि वहाँ पर जब भंडारा था तो मैंने आपको देखा था, बोला भी था। हमसे पूछे भी थे कि आप जा रहे हैं जी। हाँ, तो वहाँ तो वीडियो बनाते वहाँ तो वीडियो बनाते रहते। ये थोड़ा आउटर एरिया जैसा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं। आउट नहीं है, बस थोड़ी जानकारी कम है लोगों को, बस हो गया। तो हम इस जगह को इसीलिए चुने कि यहाँ कोई आएगा जाएगा। जी जी। चुपचाप अपना। रितेश जी, हमारा जो नंबर बताइए। पूरे पिकनिक मनाने पहुँच जाते हैं। शाम को मैंने इनसे तो वीडियो एक पार्ट आपने दिखाया, पहला वाला पार्ट दिखाया था। मैंने कहा आप तो ना, हम लोग चलेंगे, संत के पैर पकड़ लेंगे, आप उनके निर्देश ऐसा, इसीलिए ये ऐसा रोज अब ऐसा तो हमारे पास सब है, पूरे परिवार की बात करते हैं। सही। तो पूरे दौड़े तो तमिलनाडु नहीं, वो आपके लिए संभव नहीं है। कहाँ जाएंगे, जाना संभव नहीं, वो संभव नहीं है, वो कठिन है। 2 साल तक तो घूमते रहेंगे। किसी के घर में जाएगा तो 1 हफ्ता लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, कोई वैसे हो जहाँ गए हो तो हो ले, हो किसी के यहाँ, वो तो अलग बात है कि भाई कलकत्ते गए तो वहाँ पर कोई है चेला उसका। अभी हम दिल्ली गए थे। हाँ, तो दिल्ली में कोई हो तो उसके यहाँ चले गए। उसमें क्रम क्या बन गया, वो रोज बोलते थे कि महाराज आ जाइए, आज हमारे पास एकदम इनकार हुए। तब फिर वो 15 दिन के बाद बोले कोई बात नहीं, 30-35 लोग हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग आ रहे हैं तो धर्मशाला में रुकना पड़ेगा, हमारे पास तो जगह नहीं है। बोले कि नहीं, हम धर्मशाला में तो रुकेंगे। हम बोले आपके लायक व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो बोले कि हम व्यवस्था जैसा है उसी में रहेंगे, हमको स्वीकार है, हम अपना हाई फाई व्यवस्था बिल्कुल भूल जाएंगे। तो हम लोग भूल जाएंगे तो ठीक है, फिर तो पड़े रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ती है हमको। तब फिर बोले कि वो 2-3, हमारी माँ 80 साल की है, एक और माँ है सासू माँ, वो भी 80 साल की है, और 3-4 बुढ़िया को जो ला दिए, 80-80 साल के बुढ़िया को 4-5 को जुड़ा दिए। तो हमको तो उनके लिए तो कोई दया नहीं आई हमको। और अब 80 साल के जब बता दिए तो हम सोचे कि उनकी माँ तो हमारी माँ याद आ गई। ऐसा तो हमको याद नहीं आता था, और वो 80 साल के बोले तो हम कहे कि हमारी माँ तो जिस समय हम छोड़े तो उस समय तो हमारी माँ मात्र 45 या 46 वर्ष की होगी। अब हमारा ही उम्र अब 60 में हो गया है, तो अब वो 80 साल की माँ तो उनकी हो गई। तो हम बोला अच्छा कोई बात नहीं। फिर विचार करके फिर यहाँ से फोन किए कि आप वहीं रहना, मैं आपके माँ के लिए, आपके लिए तो नहीं आ रहा हूँ, पर आपके माँ के लिए आ रहा हूँ। बोले देखिए काम कर गया ना हमारा, माँ का सहारा। हाँ, माँ के बात ये इसलिए हो गया ना, तो हम आने वाला नहीं हूँ। वहाँ गए तो माँ भी बड़ी प्रसन्न रही। हम कहा माता जी केवल आपके लिए आया हूँ, इनके लिए नहीं आया। और फिर वहाँ तो 30-35 लोग केला। ब्रह्म निरूपण वेद विधि जैसे कथा में नहीं करते हैं, तो पढ़े लिखे हैं, तो कभी कभी हम तो भजन करके रहते थे, घर से जो पढ़ लिया उतना ही पढ़ा, यहाँ तो कुछ पढ़ने के नामे नहीं लिए। तो हमारे को गुरु जी जो ब्रह्म का निरूपण जो बताते थे, तो हम उनके ऊपर ले आके डाल देते थे।
हम अपने गुरु जी वाला अर्थ बता देते थे। मतलब वो तो यहाँ बोले कि आपकी और उनकी हम काट तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी समझ से थोड़ी पड़े हैं। अब समझ गए हैं वो, अब भजन करने में उतरे, अब समझ गए हैं। हाँ, जब वहाँ तक पहुँच गए अब समझ गए। हाँ, तो बोला समझ में आने बताओ, लगा। अभी उस समय आप बोलते थे, हाँ बोला उस समय आप पढ़ते थे, अब आप जब कर रहे हो ना, तो वो धीरे धीरे मैल जब छटेगी ना, हाँ, तो सब साफ दिखाई देने हाँ, लगेगा, साफ समझ में आने लगेगा। तो वाल्मीकि जी महाराज के पास राम जी जब आए यहाँ, तो वाल्मीकि जी महाराज से पूछे कि अब हमको ठाव बताइए कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी महाराज बोले कि अब ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, वो मैं ठाव बताता हूं। हाँ, बड़ा सुंदर वो भी जवाब जैसा प्रश्न था वैसा उत्तर भी दिए। तो वाल्मीकि जी महाराज एक और शब्द बड़ा सुंदर बोले, ब्रह्म का मैंने अलग अलग करने के लिए सुंदर सूत्र है, पर कोई बुद्धि नहीं लगाता है वहाँ। वो कहते हैं कि विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारे। कितना सुंदर स्पष्ट है ये। विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु भगवान, और भगवान शिव विधि हरि शंभु नचावनी हारे, पूरी ब्रह्मांड को नचाते हैं त्रिदेव। यही है ना अर्थ इसका, आगे कुछ नहीं होगा। विधि हरि शंभु नचावनी हारे माने इस ब्रह्मांड को पूरा नचाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आगे क्या कहते हैं, तेऊ न जाने मरम तुम्हारे, वो भी आपका मरम नहीं जानते हैं। स्पष्ट हो गया ना, माने विष्णु भगवान से किनारे है, हाँ, वो साफ हो गई बात, हो गया ना। अब हम अर्थ नहीं लगाते हैं तो हमारी दोष है कि शास्त्र का दोष है? शास्त्र ने तो साफ लिख दिया, लिख रखा है वहाँ, लेकिन हम लोग अर्थ लगाने में फिर ले आके खिचड़ी बना देते हैं वहीं ले जाके। और ज्ञान की वजह से खिचड़ी हो जाती है, क्योंकि अपना उल्टा बुद्धि विवेक है ही नहीं, तो कहाँ से बंद करें वो। लेकिन हमारे प्रश्न में तो अभी छोटे रहे, उसी समय आता था ये भगवान को ये किसने बनाया ईश्वर होगा। की कृपा है। छोटा सा भाव आपकी बातों से हाँ, दिया है। चलो। क्या 1 घंटे का अब पौधा लेके देखियो जाना महाराज जी की पौधा कुटिया है दोस्तों, लग जाएगा महाराज। ये आसपास का नहीं, बीज तो लग जाएगा, नज़ारा है। पौधा भी ले जाना चाहे और यहाँ पे मंदाकिनी है, देखिए कितनी बेहतरीन मंदाकिनी, ये देख सकते हैं कुटिया है। अब बोरिंग करा दूंगा तो इनको सिंचाई ये देखिए, जरूरत है। और यहाँ पे तुलसी लगी हुई है, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए, ठीक है महाराज जी, सीताराम। फिर आते हैं, आपसे मिलते रहेंगे। बढ़िया। जी, मुझे आपकी कुटिया मालूम नहीं थी। कोई बात नहीं, हम इस सड़क भड़क में रहता भी नहीं हूँ। जी, जी। अभी आप तो अब अपने चैनल पर डालेंगे जी जी, तो ये हमारे लिए और थोड़ा सा उलझने डालेगा। नहीं तो हम रास्ता नहीं बताएंगे ना, आपका मोबाइल नंबर नहीं देते किसी को। नहीं देते हैं, वो तो मोबाइल तो वहाँ से ले लेंगे। वो अच्छा, तो अच्छा। आपका जब देखेंगे तो सभी लोग आपका भी देखते हैं, कन्हैया का भी देखते जी हैं, जी जी सबका देखते हैं। जी। तो उधर से तो मिल ही गया है। अब हमारी भी मजबूरी रहा, कन्हैया आके आंख से आंसू गिराने लग गए। जी जी। बोले, महाराज हमारे पे आफत आ गई, सारी हमारे सब्सक्राइब भटक जाएंगे सब। हाँ, इसलिए आपका वीडियो अच्छा लगा है लोगों को, तो आप या तो पता बताइए, नहीं तो आप सोल्यूशन बताइए। जी जी, मतलब पता मत बताओ, अनाप शनाप सब आ जाएंगे। बहुत लोग आने लगते केवल हैं। मोबाइल नंबर डालो, बात करेंगे, सोल्यूशन वही बता देंगे। हमारे पास आने की पर हमको क्या पता कि इतना लोग चेला बनने वाले आए हैं। हमको ये सब नहीं, ठीक है महाराज जी, आप कुछ तो ज्ञान मिल रहा है ना लोगों को। हाँ, तो अरे बहुत ज्यादा, वो बहुत जी। ज्यादा वायरल हो गई है। जी जी रोज रोज 5-5 बार देखता है, जी जी तो प्लस पॉइंट तो उसका जाएगा ही जाएगा। जी। लेकिन अब ये है कि वो भी छोरा जगह काम तो करेगा। हाँ, और क्या, घर से निकल के 3-3 महीने यहाँ पड़े रहते हैं। हाँ, पड़े रहते हैं। और सही। साधु संत को दिखाते हैं तो जो भूले भटके हैं उनको तो जोड़ ही रहे हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमसे ज्यादा तो लगता है कि जग कल्याण तो कन्हैया ही कर रहा है। जी जी जी। हमको कभी कभी याद लगती है कि हम भी करेंगे प्रचार तो पूरे भारत में नहीं घूम नहीं कर पाएंगे। सकते, नहीं कर सकते। और ये 2 मिनट आधी घंटा में वीडियो बना के पूरे भारत को दिखा दिया, जुड़ तो रहे हैं जी, साधु से ही। देश विदेश भी पहुँच रहे हैं। हाँ, देश विदेश भी हमारे पास आ गए ना, जी जी यूके किंगडम के भी, जी जी ऑस्ट्रेलिया के भी, हर जगह, फिलीपींस की, जी जी सबका आ रहा है फोन। और सबका है कि मैं जिस दिन आऊँगा भारत में उस दिन आपके पास आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिभुवन के प्रोफेसर लोग देखे हैं। जी जी तो हमारी जो वेदांत की बात चली है, जी। वो साधारण कम, पढ़े लिखे ज्यादा, जी ये सब तो प्रोफेसर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग समझते हैं, जी छोटे लोग कहाँ वो बात को समझने गए। समझे, जिसके पास कुछ ज्ञान है वही समझेगा। जी जी सबके पास हमारी वीडियो नहीं है, पर अब ये लोग दूसरे को, वो लोगों को समझा देंगे, इसलिए जी। हमको फायदा है इसमें। जी जी, ये अपने गांव में छोटे तबके हों चाहे बड़े हों, सबको आराम पहुंचा, से समझा सबको देंगे। आराम से पहुंचा हमको दे, जाना नहीं पड़ेगा, नहीं जाना बस पड़ेगा। समझा के बढ़िया से जोड़ लेंगे। सही। तो इससे तो फायदा है। जी जी और हम इससे प्रसन्न भी हूँ जी कि कम से कम हमारे राम जी
थोड़ा सा लोग क्लियर कट अलग अलग करते थे, जी जी कुछ तो वीडियो हमारे पास भेजे बिल्कुल कि 1000 राम नाम के बराबर एक कृष्ण नाम है। हमने कहाँ लिखा है भाई? जी राम रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बढ़ रहा है। हमारे तो शास्त्र बोलता है कि 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर राम नाम एक है, जी लेकिन तुम्हारा कृष्ण नाम कहाँ से आ गया बा? सही फिर शास्त्रार्थ हुआ, हमारे फोन जी। कर करके पूछे हैं। जी जी पूछने के बाद फिर अनाप शनाप 10-15 दिन में हमको गाली दे दिया गाली दिया है सब। जी तो हम गाली को खराब नहीं माना हूँ, जी फिर उनसे फोन लगा लगा के बात किया हूँ, जी। ला तुम सिद्ध करो, हमको घुटना टेका दो, जी नहीं तो हमारे सामने टेक जाओ। शिव संगीता में जो लिखा है रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, जी तो तुम किस संगीता में दिखाओ, वेद में किस भाग में है? जी नहीं है तो फिर हार मानो। है ही नहीं तो कहाँ से दिखाएं? राम जी तो सर्वोपरि हैं, राम जी के तो अंशावतार ये लोग सभी हैं। जी। अब जाके मान लिया है सब। तो ठीक है महाराज जी, कोई वो हो तो हमें याद करिएगा, नंबर आपके पास सही है? आपका नंबर? जो मैंने फ़ोन किया था ना आपको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैंने अच्छा, फ़ोन आपके किया नंबर था। से है। मैं चित्रकूट में ही रहता हूँ, हम्म, तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कभी भी याद करिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा ठीक। यहीं पर। ठीक है महाराज जी, सीताराम, जय सिया राम। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम आपको ऐसे सिद्ध साधु महात्माओं के दर्शन करवाते रहेंगे और उनका सत्संग सुनाते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे वीडियो में और अगले महात्माओं से मिलने के लिए तैयार रहिए। तो ये चलते हैं घर की ओर। नमस्कार।